मैं विकास मसीह A to Z 24/7 न्यूज़ चैनल से महर्षि वाल्मीकि जयंती के लिए किया गया प्रोग्राम अलीना परमार्थम के द्वारा। आइए हम बात करेंगे अलीना जी से। अलीना जी, ये आपने का जो प्रोग्राम किया गया तो आप NGO में आपने कैसे मैनेज किया? NGO हमने 10 अप्रैल 2017 से सिर्फ इसलिए ओपन किया जिससे कि हम लड़कियों को सुशिक्षित बने। आज वाल्मीकि जयंती के अवसर पे हमने ये कार्यक्रम इसलिए आयोजन किया जिससे कि हमारी जो सोसाइटी है वो जागरूक हो कि आज के टाइम में भी अगर हम जयंतियाँ बनाएंगे या जो हमारे महान पुरुष थे उनको याद करेंगे तो उनके लिए हमारे लिए भी कुछ आशीर्वाद होगा और हम सोसाइटी को और इम्प्रूव कर पाएंगे, डेवलप कर पाएंगे। जो कास्ट के बेसिस पे लोग बाग आज के टाइम में छुआछूत करते हैं वो सबको खत्म करने के लिए हम ये कार्यक्रम करें। अलीना जी, आपकी NGO की एक्टिविटी क्या क्या है? हमारी NGO में बहुत सारी तरह की एक्टिविटीज़ हैं, जैसे ब्यूटी पार्लर, सिलाई, हाथ से बना सामान, होम्योपैथिक दवाई जो हम घर घर जाके बच्चों को पिलाते हैं जिससे कि चिकनगुनिया से वो बचे रहे, आदि चीज़ें जिससे कि वो एंटरप्रेन्योर बने, वो सुशिक्षित बने। हम ये सारे कार्यक्रम करते हैं और आज के टाइम में तकरीबन 600 लड़कियाँ सुशिक्षित बन चुकी है और अपना घर चला रही है। अलीना जी, अभी आप जैसा कि ये प्रोग्राम कर रहे हैं तो आपने झांकियों का अरेंजमेंट वगैरह किया है, सारा अरेंजमेंट किया था। हमने गेस्ट को बुला के यहाँ पे झांकियाँ हमने बुलाई थी जिसमें शिव पार्वती की झांकी थी, साईं बाबा की झांकी थी और बहुत ही अद्भुत झांकियाँ थी जिनको देखकर हमारी सोसाइटी बहुत जागरूक हुई और सबको बहुत अच्छा लगा। साथ ही साथ हमने कुछ गिफ्ट्स के डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे रखे थे। जो हमारे अतिथिगण आए थे उनको ऐसा सम्मान करने के लिए गिफ्ट्स भी हमने डिस्ट्रीब्यूट किया। आइए, मैं विकास मसीह A to Z 24/7 न्यूज़ चैनल से कैमरामैन अमित के साथ। महापुराण रामायण की वाल्मीकि जयंती की शुभकामनाएं। सुख दुख है जीवन में मेहमान अति हमारे पास बिन बुलाए, अहंकार का करो नाश तब ये जीवन का दुश्मन कहलाए। वाल्मीकि जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। अब मैं आपके सामने अपने अतिथिगण श्री जितेंद्र मीरा जी को आगमन करना चाहूंगी। तालियां हो जाए। आज महर्षि वाल्मीकि जयंती का कार्यक्रम जो हमारी फाउंडेशन है अलीना परम धर्म, मैं उसके सभी कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूँ। और एक इतना सुंदर कार्यक्रम आज बच्चों के बीच में किया जा रहा है, उसके मार्गदर्शन तो महेंद्र जी यहाँ बैठे हैं, जसवंत जी यहाँ बैठे हैं, हमारे मुख्य अतिथि भी हम देख रहे हैं। बच्चों के लिए बहुत प्रेरणा का एक कार्यक्रम है कि महर्षि वाल्मीकि भगवान राम जी का जन्म होगा और क्या क्या उनके कार्यकाल में होगा, कैसे वो राजा होंगे, उनकी पूरी आत्मकथा, पूरा वर्णन, पूरा वनवास उन्होंने पहले से लिख दिया था। ऐसे महर्षि वाल्मीकि जी के चरणों में वंदन करता हूँ। आपने देखा होगा महर्षि वाल्मीकि जी का चित्र लगा हुआ, उनके हाथ में कलम है। बच्चों, मैं भी आपसे जसवंत जी ने भी कहा था, जिस प्रकार बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने हमें संविधान दिया, उन्होंने कहा था संघर्ष करो, शिक्षा पढ़ लिख के आपको भी कामयाब होना है। वो एक समय था, द्वापर युग था, त्रेता युग था, जब एक रानी के पेट से राजा पैदा होता था, राजकुमार पैदा होते थे। आज गरीब से गरीब घर में भी राजकुमार पैदा हो सकता है। सिर्फ आपको पढ़ना है, अपने बच्चों को पढ़ाना है, अच्छी शिक्षा देना है। अवश्य ही आप इस संस्था से जुड़े हुए, मैं संस्था को भी लगातार कार्यक्रमों में आता रहा हूँ, लगातार शुभकामना देता हूँ और संस्था के
के माध्यम से जितने भी बच्चे परिवार इस संस्था में जुड़े हुए हैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। लगातार निरंतर आप प्रयास करते रहते हो। मैं पुनः संस्था की टीम को बधाई देता हूँ कि आप की संस्था दिन दुगनी और रात चौगनी ऐसे ही विकास कर रहा है। अंतों देखा कि अंत में बैठे हुए व्यक्ति की भी आप चिंता कर रहे हैं। जो सबसे ज्यादा गरीब व्यक्ति है, सबसे ज्यादा जो कमजोर व्यक्ति है, वही हमेशा पंक्ति के पीछे बैठा है। उस व्यक्ति वाल्मीकि जी का आशीर्वाद सदैव आपके ऊपर बना रहे। आपने मुझे सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आज एक बहुत पवित्र दिन है, महर्षि वाल्मीकि जयंती हम लोग मना रहे हैं इस पूजनीय धरती पर और इस पूजनीय समाज को नमन करता हूं। बहुत खुशी होती है जब मैं आज इतना दिल से भी मुझे इतनी खुशी हो रही है कि जब एक बच्चा जिस स्कूल में पढ़ा हो और उसमें एक अतिथि के रूप में आए तो अपना आप सौभाग्य बना। सम्मानित परिवार कोई सब सही आगे जो पढ़ाई उसको शुरू हुई, तो ये मेरे लिए बड़ा सौभाग्य बड़ी गर्व की बात है कि आज मुझे ऐसा अतिथि मैं यहाँ पर आया हूँ। महर्षि वाल्मीकि के चरणों में नमन करते हुए, अम्बेडकर जी को नमन करते हुए, बहुत महेंद्र सिंह जी, श्री मोहम्मद खन्ना जी, भारत नगर जी, मेरे बड़े भाई मनोज जी, धीरेन्द्र जेना जी, विजय भाई, साथ में बैठे हमारे अंकल जी, भैया अरविंद, मेरे साथी, मेरे मित्र अमित भाई एवं हमारी बहनें जो एलिना प्रथम फाउंडेशन द्वारा लगातार, देखिए आपके इस परिवार का पहले भी इस क्षेत्र में औजस्वी तेजस्वी बहनों ने एक ऐसा एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। जिस प्रकार आप लगातार समाज में काम कर रहे हैं, यह अपने आप में एक उदाहरण है कि हमारी बेटियां, हमारी बहनें भी अपने आप में उदाहरण पेश कर रही हैं। आपको बहुत बहुत साधुवाद और निरंतर इस प्रकार की सेवा ऐसी समाज में आप देती रहे। हम आपके साथ तन मन से खड़े रहेंगे, ये मेरा वादा है। और आपका भाई बनकर, आपका साथी बनकर, अमित भाई जानते ही हैं, जब भी आप मेरे लायक कोई भी सेवा इस परिवार के लिए, इस समाज के लिए, मैं इस सम्मानित समाज के लिए जो मैं इसका भाग, मैं हमेशा खड़ा रहूंगा। ऐसे में अपने आप को बड़ा शुक्रगुजार मानता हूँ, खुश मानता हूँ कि आज आपने यहाँ सभी अतिथिगणों को धन्यवाद हमारे प्रोग्राम में आने के लिए। मैं श्री मनोज कुमार सागर जी को बुलाना चाहूंगी आगे वाल्मीकि जयंती जी पे फूल अर्पण करते हैं। ये हमारे करते हैं जिससे वाल्मीकि जयंती जी की श्री सुमति देवी फूल अर्पण करें। हमारे अन्य सदस्य श्री सुशीला देवी जी, श्री माया देवी जी, श्री उषा देवी जी, श्री पूनम देवी जी आए और अर्पण करें। हाँ ठीक। श्री गीता देवी जी भी आ जाए। हमारे और भी अतिथिगण हैं हमारे बीच। हमारे समक्ष अतिथिगण फेस इधर कर। श्री सरजीत सिंह जी भी आ जाए।
गौतम जी आ जाए। सामने देख लेना जरा। ठीक है। श्री भगवान दास मालूम हाथ में करवा। मिस कुमार जी जितेंद्र दीदी जी जितेंद्र टेढ़ा जी को फॉलो करें। श्री राजेंद्र सिंह जी भी संग बुझी करता है
एलिना पर्वतम फाउंडेशन उनका हर बात पर उनकी सहायता करेगी। एलिना पर्वतम फाउंडेशन में कई तरह की ट्रेनिंग्स होती है, ब्यूटी पार्लर, कांच से बना सामान, बुटीक से बना सामान। हमारे बीच में हमारी लड़कियों ने बनाए हैं बैग्स। अगर आप देखना चाहते हैं तो हम सैंपल में भी दिखा सकते हैं। अगर कोई मार्केट में लेस बनाना चाहता है तो वो हमारा सहयोग कर सकता है। उसके अलावा हमारी लड़कियां बहुत कुछ जानती हैं, लेकिन उनको उस लेवल तक हमारी संस्था पहुंचाने में असमर्थ हो रही है कुछ रीजंस की वजह से। लेकिन हम निर्णय लेकर यहाँ पे बैठे और 3 साल तक उस निर्णय पे आए हैं कि संस्था की लड़कियां 600 से अधिक सुशिक्षित हो चुकी हैं और आज के टाइम में वह अपना घर चला रही है, खुद कमाती। हमारे पास 3 ब्रांचें और हमारी ओपन है, जिसमें प्रत्येक तरह के कार्यक्रम होते हैं। बीच में हम लोग आंखों का कैंप, कपड़े बांटने का, खाना बांटने का, ये सब हम कार्यक्रम करते हैं जिससे कि कोई भी भूखा ना रहे। जितना हमसे हो सके एलिना पर्वतम फाउंडेशन उतना करेगी हम गरीब लोगों के लिए, सोसाइटी के लिए। इतना आगे तक पहुंचाना चाहती है वो दलुब्रा को कि दलुब्रा का एक नाम हो वर्ल्ड में, कि दलुब्रा एक ऐसी प्लेस है जहाँ पे कोई भी लड़की आत्मनिर्भर होके अपना घर चला रही है, अपने आदमियों पे डिपेंड नहीं है। उस लेवल तक ये संस्था जाना चाहती है कि सिर्फ एलिना पर्वतम फाउंडेशन के साथ दलुब्रा का नाम रहे और बोला जाए कि हाँ वो संस्था दलुब्रा में है और वहाँ के जो लोग हैं वह सहयोगी है और औरतों को बढ़ावा देते हैं। आज तक कभी नहीं है जिसमें हम लोग देखा जाए कि औरतों के ऊपर अवसर दिया है, और वो इसलिए दिया कि एक मंडली महर्षि वाल्मीकि जयंती की खुशी में एक मंडली यहाँ आके एक प्रोग्राम करेगी और उसके लिए इंतजार करने का आपसे निवेदन है कि थोड़ा शांति से और इस कार्यक्रम को सुने। तो मेरा कहने का थोड़ा सा और तात्पर्य ये है कि ये जो कल्चरल सांस्कृतिक कार्यक्रम जो होते हैं ये हमारे बच्चों को, हमारे समाज को और प्रेरणा मिलती है। हम एक सही दिशा में अपना जीवन यापन करने के लिए हमें सही शिक्षा मिलती है। तो ऐसे कार्यक्रम जो बच्चियों ने अभी आपके स्टेज पे जो कार्यक्रम किए वो बहुत ही मतलब एक तरह से उनके अंदर एक भावना इस तरह की है कि हम जो है कुछ अपने जीवन में कुछ करें, शिक्षा दें, शिक्षा लें। जो बच्चे जो पढ़ने वाले आगे वो उनसे प्रेरणा लेकर के शिक्षा भी ग्रहण करें। और ये सांस्कृतिक कार्यक्रम ऐसे लेट हो रहे हैं, तो बाकी अगर थोड़ा सा समय होता, अगर थोड़ा सा एक शॉर्ट टाइम में एक समय को वो कार्यक्रम तय किया था, नहीं तो ये राजेंद्र पाठ गौतम जो है, ये मंत्री जो है हमारे, ये हमारे बीच में होते, हम मिलते कि हमें 2 दिन का टाइम नहीं मिला। नहीं तो ये मेरे परिचित व्यक्ति हैं और बहुत ही समस्याओं के समाधान के लिए पूरा पुरजोर जो है समाज के लिए भी और हर समाज के हर वर्ग के लिए, ये नहीं अनुसूचित जाति के, हर समाज के वर्ग के साथ इन्होंने किया है। मैं बहुत पुराना इनसे जानता हूँ, मेरे घर पे भी 2-3 बार समता सैनिक दल के माध्यम से हमारे घर पे भी मुलाकात रही है। और ये इसको हमने प्रोग्रेस करने के लिए, वैसे बहुत जगह ऐसी थी जहाँ पर हम लोग नहीं बना पाते थे पैसे के अभाव के कारण, तो यहाँ सामाजिक लोग बैठे हुए हैं, उनकी जानकारी के लिए बता दूं, अभी हम 30,000 रुपये दे रहे हैं एक प्रोग्राम के, लेकिन अब आने वाले टाइम में जो नेक्स्ट ईयर है वो 50,000 रुपये करने जा रहे हैं। पूरी दिल्ली के अंदर किसी भी शहर के अंदर एक वार्ड के अंदर आप 2 प्रोग्राम भी कर सकते हैं, 3 भी कर सकते हैं, क्योंकि इसकी जानकारी नहीं है लोगों को, मतलब जागरूकता नहीं आ पा रही। हम देख रहे हैं काफी जो दिल्ली सरकार प्रयास कर रही है, उसके बावजूद भी हमारे पास बहुत कम केस आए इस बार, तो पहले ज्यादा आए थे। तो इसीलिए मैं कहना चाहूंगा कि इन चीजों को आप लोग ध्यान रखें। और तीसरा जो मैंने सर्विस का मैटर बताया था कि 10 पीछे 12 बार, वो किसी भी समाज के बच्चे हो, चाहे दलित ही नहीं, मुस्लिम हो, ब्राह्मण हो, दलित हो, जिस समाज के बच्चे हो, सबके लिए है। और तीसरी हमारी है ना एक स्कीम और निकली है इस बार, हमने पहले लोन लेने में बड़ी दिक्कत आया करती थी,
50,000 के लोन में, 1 लाख रुपए के लोन में। देखिए जो 2 लाख रुपए का हम लोग देते हैं ना, आप अगर वो टाइम पे सही समय पे लौटाते हैं तो नो लॉस नो प्रॉफिट में जाते हैं। 25% हम लोग माफ करते हैं दिल्ली सरकार के अंदर। बस आप काबिलियत मतलब आप अपनी फॉर्मेलिटी पूरी करिए। वैसे हम लोग ही देख रहे हैं इसका तो सारा, ये जो तीनों चीज स्कीम की मैंने बताई है ना आपको, कि हम ही देख रहे हैं सारा। राजेंद्र पाल खत्म किया था, तो सामाजिक लोग बैठे हुए हैं, एजुकेशन से रिलेटेड है कई चीजें जो मैं इनसे बाद में मिलूंगा आकर के, अलीना फाउंडेशन से, जो इन लोगों को फायदा पहुंचा सकते हैं। और इन फाउंडेशन के द्वारा जो यहाँ के मैं देख रहा हूँ काफी सामाजिक स्तर पे लोग अभी इतने वो नहीं है कि उनको जागरूक करके उनको फायदा पहुंचाया जाए, तो उसके लिए भी स्कीम देंगे। बिटिया जो बोल रही थी अभी है, तो इनसे मिलेंगे, इनकी मम्मी से मिलूंगा मैं आकर के, और 1-2 जो अफसर होंगे ना उनको भी भेजूंगा मैं आपके। बहुत बहुत धन्यवाद। सब स्वागत करें। सोनू कुमार जी आपके स्वागत करें। हमारे फोटोग्राफर अच्छे से फोटो ले लेना, सबका अच्छे से फोटो ले लेना। यहाँ पे फोटो के आसपास अलीना परमात्मा फाउंडेशन एक ऐसी एनजीओ है जो लड़कियों को आगे बढ़ाने के लिए निम्नलिखित कार्य करती है, जैसे छोटे छोटे कंपटीशन रखती है, छोटे छोटे जैसे ये त्यौहार ये सब मनाती है अपनी खुशियाँ
कहीं भी कोई दिल से याद करेगा तो अपने साईं को वही
ठीक है। श्री राजेंद्र सिंह जी। प्रशांत लेके जाना। बड़े लिखे एक और